Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yatni. पोस्ट एडमिशन इन सोशल वर्क के इस सीरीज में आज हम एक नई पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड इट इज ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क। और यह अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली है क्या या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फी क्या हो सकती है, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एग्रीगेटेड बाय नैक ए ग्रेड। और इनकी आप रैंकिंग भी देख सकते हो, एनआरएफ रैंकिंग भी, इट इज़ अमंग द टॉप 100 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मोस्टली स्पेशलाइजेशन इन सोशल वर्क किया जाता है। अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है, एचआरएम है, डिसेबिलिटी स्टडीज़ है। ठीक है। अब अब हम देख रहे हैं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पीजी एडमिशंस आर ओपन। देखो यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया टुडे का भी बेस्ट कॉलेज फॉर सोशल वर्क इन इंडिया, फोर्थ बेस्ट कॉलेज है। ठीक है। इनके अलग अलग पीजी प्रोग्राम एज वेल एज पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम, एमफिल इन सोशल वर्क एज वेल एज पीएचडी, अलग अलग सर्टिफाइड कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं तो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क इट इज़ इन चेन्नई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। ये देखो एकेडमिक्स में आप देख सकते हो कि एमएचडब्ल्यू में एडेड है एज वेल एज सेल्फ फाइनेंस है, स्पेशलाइजेशन इन डिसेबिलिटीज एंड एम्पावरमेंट फॉर सेल्फ फाइनेंस, एम इन एच आर एम एंड उडी एज वेल एज डेवलपमेंट स्टडीज भी है। ठीक है। एमफिल इन सोशल वर्क है एज वेल एज एमफिल साइकोलॉजी है, पीएचडी इन सोशल वर्क एडेड है। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस में। आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे होम पेज आ जाएगा। ठीक है। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क का। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज दिया हुआ है प्रिंसिपल का कि द कॉलेज डज नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशन एंड कैपिटेशन फीस फॉर एडमिशन। ठीक है। आप एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ये पीजी एडमिशन का प्रोसेस आ जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 ओपन। ये ऑलरेडी अप्रैल 1 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये गाइडलाइंस है किस तरह से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न बताया हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट 50 मार्क्स के लिए विद अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ठीक है। द टेस्ट पैटर्न विल वेरी फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वो आगे हम एक बार देख लेंगे प्रोस्पेक्टस में। ठीक है। Applicants will be shortlisted for PI GD based on the entrance test and UG percentage of marks obtained up to 5th/7th semester। ठीक है। यूजी परसेंटेज के बेसिस पे एज वेल एज आपके जो भी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपको पीआई या जीडी का कॉल आएगा। ठीक है। एंड इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरव्यू। आपको चेन्नई में एमएसएसडब्ल्यू के चेन्नई में कैंपस में जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन यूजी एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू स्लैश जीडी। फॉर सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम 50% ऑफ सीट्स will be filled by merit and the remaining 50% by merit within the community quota एज पर स्टेट गवर्नमेंट। अब ये सेल्फ फाइनेंस है, यानी मोस्टली जो 50% रहेगा वो ओवरऑल मेरिट के बेसिस पे होगा, यानी जो भी इनका जो क्राइटेरिया है टोटल मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस ऑल। ठीक है। उसके बाद जो 50% रहेगा वो भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, यानी जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार वो 50% मेरिट एज वेल एज 50% फॉर कम्युनिटी रिकॉग्नाइज, यानी जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होगा। और फॉर द एडेड प्रोग्राम 90% ऑफ सीट्स, यानी 100 में से 90% सीट्स तो कम्युनिटी कोटा में जाएगा और 10 सीट्स अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अनुसार। देयर इज नो कोटा फॉर एनआरआई। ठीक है। तो वही कम्युनिटी कोटा यानी मोस्टली जो रिजर्व सीट होते हैं, स्पेसिफिक कम्युनिटीज होते हैं रिकॉग्नाइज बाय दी सेंट्रल एज वेल एज तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। वो उनका अलग अलग गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल ग्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। अब बात आती है, ये होगा पीजी एडमिशन प्रोसेस। एंट्रेंस टेस्ट का भी एक बार पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एंट्रेंस टेस्ट का भी आ जाएगा। ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स विल बी ओपन ऑन द शेड्यूल डेट्स। पीजी एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे पीजी एडमिशन शेड्यूल पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख ले सकते हो आप भी इंक्वायरी रिगार्डिंग, अगर आपको इंक्वायरी वगैरह करना है तो सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक ऑन ऑल वर्किंग डेज। फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे इन्होंने दिया, लैंडलाइन नंबर्स। फॉर डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस रीड द
रीड द इंस्ट्रक्शंस यानी गाइडलाइंस आपको पढ़ना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है कॉलेज वेबसाइट पे, एडमिशन पेज पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट कब से है? 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट फॉर MHW एडेड इज 28 मई। MHW फॉर सेल्फ फाइनेंस इज 15 जून, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम कब से है? ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ जून से ही है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस का सेकंड स्लॉट या फर्स्ट स्लॉट जो भी है वो मई में स्टार्ट होने वाला है। देखो MHW सेल्फ फाइनेंस सेकंड स्लॉट टू बी अनाउंस लेटर। नो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मास्टर्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो इंटरव्यू एंड GD शेड्यूल वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद शेड्यूल किए जाएंगे, यानी इन द मंथ ऑफ जून ओनली, ठीक है। कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? मोस्टली जुलाई से, जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक से, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल। अब देख लेते हैं इसमें और क्या मेंशन किया इन्होंने एंट्रेंस पैटर्न में। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। द एंट्रेंस टेस्ट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड ऑटो प्रोक्टेड ऑनलाइन टेस्ट, यानी प्रोक्टेड टेस्ट है। कैंडिडेट्स कैन टेक टेस्ट फ्रॉम देयर ओन लोकेशन यूजिंग द ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर विद वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन और ए लैपटॉप, ठीक है। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सेट वाइज दिया हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस बिफोर कंप्लीटिंग द टेस्ट। यहाँ पे गाइडलाइंस और FAQs भी दिया हुआ है रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज टेक्निकल गाइडलाइंस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इंटरव्यू का क्या है, इन्होंने दिया हुआ है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश ऑन द शेड्यूल डेट्स। ईच डिपार्टमेंट विल हैव डिफरेंट शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल्स। कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम हेड्स फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड इंटरव्यूज, यानी वो मेरिट लिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। तो प्रोविजनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट क्या है? तो प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए रिगार्डिंग वो मोस्टली इंटरव्यूज एंड ऑल फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही वो यहाँ पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करेंगे वो लोग। ये देखो सेट टू लोड हो गया। ये मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स का सेट टू है। जस्ट सैम्पल पेपर है, MCQ बेस्ड रहेगा, ठीक है, 50 मार्क्स का। इसमें एनालिटिकल, रीजनिंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन वेट लिस्ट का। हमने देख लिया फी। कोई क्वेरीज वगैरह रहेगी तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो रिगार्डिंग यानी पेमेंट इश्यूज हो सकता है तो, ठीक है। पेमेंट रिगार्डिंग FAQs इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। हॉस्टल अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिमिटेड फैसिलिटीज विद शेयर होल प्रीफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड तमिलनाडु, यानी जो भी आउटसाइड तमिलनाडु स्टेट के वहाँ उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर हॉस्टल रिगार्डिंग, ठीक है। हॉस्टल फीस भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है 23-24 की। अब तक रिवाइज 24-25 के लिए मेंशन नहीं किया हुआ है। तो टोटल फीस आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है। तो 2 ईयर्स का है मोस्टली, तो ये 2 ईयर का इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये देखो गाइडलाइंस के नीचे रीड द प्रोस्पेक्टस एंड गाइडलाइंस। तो प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने टाइमिंग या डिटेल में बताया है कि कितने सीट्स हैं। ये देखो PG के कौन से प्रोग्राम्स है, MHW एज वेल एज मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इन डिसेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। PhD इन सोशल वर्क, अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी इनके हैं। ये सेल्फ फाइनेंस नहीं, ये एडेड प्रोग्राम है। और ये देखो ये एडेड प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का। इनका टाइमिंग क्या होता है कॉलेजेस का? मोस्टली मॉर्निंग 8 AM to 1:30, ड्यूरेशन 2 ईयर्स। और सेल्फ फाइनेंस का 1:30 से लेके 6:30 बजे तक होता है। तो सेल्फ फाइनेंस के अंडर मास्टर ऑफ सोशल वर्क है एज वेल एज स्पेशलाइजेशन भी कोर्सेज है, डिसेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट है, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस का मोस्टली आफ्टरनून का टाइमिंग्स होते हैं और एडेड के मॉर्निंग के होते हैं, ठीक है। ये देखो मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशंस डिटेल्स CD है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, MPHW है, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल है,
HRM है, एज वेल एज चिल्ड्रन एंड फैमिलीज है, चिल्ड्रन एंड फैमिली स्पेशलाइजेशन ओनली ऑफर्ड इन सेल्फ फाइनेंस, एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफर्ड ओनली इन सेल्फ फाइनेंस। प्रोग्राम पैटर्न इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में कौन से सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स रहेंगे, एज वेल एज सेमेस्टर 2 में क्या रहेगा, एज वेल स्पेशलाइजेशन में क्या पैटर्न हो सकता है, पेपर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन एंड ऑल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये बाकी वैल्यू एडेड कोर्सेज भी है फॉर एडेड एज वेल एज सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, ये आप डिटेल में देख सकते हो। उसी के साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा मोस्टली आप इन्होंने बताया हुआ है। देखो, जनरल क्वांट एज वेल एज डेटा, DI कॉम्प्रिहेंशन, सोशल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 50 मार्क्स का रहेगा 50 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये देखो इनके फील्ड वर्क और इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करते हैं। तो फील्ड वर्क कब रहता है, ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क आर फील्ड बेस्ड। द स्टूडेंट्स परसुइंग द कोर्स ऑफ देयर चॉइस विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू अंडरगो कॉन्करेंट वीकली 2 days, हफ्ते में 2 बार आपको फील्ड पे जाना होगा, जहाँ पे भी आप प्लेस हो जाओगे आपके एकेडमिक ईयर के दौरान। एंड ब्लॉक 30 days इन अ सेमेस्टर ऑफ 90 days। ठीक है, और एक ब्लॉक प्लेसमेंट भी रहेगा। The focus field training happen in various specialization organization with whom the institute has developed an excellent network over time। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट भी यहाँ पे अपलोड की है। ठीक है, अलग अलग फैसिलिटी जो भी अवेलेबल है MSW में वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लब्स स्कॉलरशिप्स के सुविधा भी है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, अदर रेगुलेशंस के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोस्पेक्टस में डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज CTC भी बताया हुआ है। ठीक है, 2023 की एवरेज CTC 6.8 LP है और मिनिमम 4.6 है। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2018 कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में प्लेसमेंट कंपनीज की लिस्ट भी यहाँ पे इन्होंने दी है, यानी रिगार्डिंग इंक्लूडिंग ऑल कोर्सेज, HRM, MHW, एडेड सेल्फ एडेड सभी के जो भी प्लेसमेंट की लिस्ट है यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटिव लिस्ट बताई हुई है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, एडमिशन रेगुलेशंस भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, 4 year marks 50, entrance exam 25 and group discussion interview 25। Community quota allotment will be followed as per Tamil Nadu government rules। OBSC SC/ST candidates from other states other than Tamil Nadu will be considered under जनरल कैटेगरी, यानी तमिलनाडु के आउटसाइड जो भी एप्लीकेंट या स्टूडेंट्स रहेंगे अगर वो अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में तो उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड टू राइट SOP प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के दौरान आपको SOP भी लिखना होता है। ठीक है, आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट आपको आपके जो भी UG परसेंटेज है, एंट्रेंस टेस्ट के परसेंटेज और अवेलेबल एवरी सीट अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, एक सीट के पीछे 5 एप्लीकेंट को वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर द फी स्ट्रक्चर भी बताइए फॉर द बैच 2024। तो हॉस्टल फीस वगैरह ये सब भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। मेस एज वेल एज डिपॉजिट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है फॉर हॉस्टल फीस। ठीक है, एकेडमिक फी के लिए इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है फॉर एडिट के लिए। सेल्फ फाइनेंस के लिए सेकेंड ईयर के लिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स बताया हुआ है बस। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी है रिगार्डिंग एनी प्रोग्राम एंड ऑल तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं गाइडलाइंस के एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का गाइडलाइन उन्होंने अपलोड किया हुआ है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो अप्लाई नाउ पे करना है। ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है PG प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करना स्टार्ट करना है। ये आपका अकाउंट
रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आगे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएगा, आप फिर से रीसेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसी में आपको एसओपीज एंड ऑल आपको फिलअप करना होता है, क्यों आप ये पर्टिकुलर कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आप क्यों एनरोल करना चाहते हो, ये सभी चीज़ें एसओपी में आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्या द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ईच पीजी डिपार्टमेंट इज़ 500। ठीक है, और कंसेशन रहेगा 50% फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, for example the cost for applying for all programs and specialization in social work department will only be rupees 500 along with any specialization program in social work. ठीक है, for MHW program applicants can apply for more than one specialization. ठीक है, आपको प्रीव्यू करना ज़रूरी है, एज वेल एज PDF कॉपी रखना है आपके पास, डाउनलोड करने के बाद जो भी क्रेडेंशियल्स है वो सही से संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉक्टेड बेस एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो जब भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या इनका जो भी एप्लीकेशन डेडलाइन है, लास्ट डेडलाइन है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है 28 में, तो 28 में को ख़त्म होने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको बताया जाएगा आपके मेल के थ्रू या आपके एप्लीकेशन में भी आपको बताया जाएगा कि इस दिन आपका प्रॉक्टेड एग्ज़ाम रहेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी तकनीकी या कोई इंक्वायरी है रिगार्डिंग एनी प्रोग्राम, डायरेक्टली इनके हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हो, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये देखो, एडेड एज वेल एज सेल्फ फाइनेंस AB कोर्सेज एज वेल एज स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज के हेल्पलाइन नंबर्स, अलग अलग फैकल्टीज़ के email IDs एज वेल एज मोबाइल नंबर इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।